हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं RS बुटीक चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही कमाल का तोहफ़ा, बहुत ही नई चीज़। ऐसी चीज़ जो आपने यूट्यूब पर बहुत ही कम देखी हुई या तो देखी ही नहीं होगी। तो चलें आज हम आपको सिखाते हैं कि आज हम आपके लिए क्या बनाना आपको सिखाना चाह रहे हैं और क्या आपके लिए लेकर आए हैं। ख़ुसूसन ये लड़कियों के लिए है जिनके लिए बहुत बड़ा मसला होता है। तो चलें हम आपको बता देते हैं कि हम आपको क्या सिखाने वाले हैं और क्या बताने वाले हैं। हम आज आपको सिखाएंगे फेस मास्क बनाना। जी हाँ, लड़कियां बाज़ार से मास्क ले लेती हैं। अब तो ये आम हो चुका है, वेल करने के लिए मास्क ही लिया जाता है। और जब वो बाज़ार से मास्क लेती हैं तो ज़ाहिर सी बात है छोटे होते हैं, किसी का फेस हेल्दी होते हैं तो उनके लिए भी मसला होता है। तो आज हम आपको मास्क बनाना सिखाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से अपने फेस के हिसाब से ख़ुद घर में मास्क बना सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि आप अपने कपड़ों के साथ मैचिंग मास्क भी बना सकते हैं। थोड़ा सा कपड़े में से आपके पास बचे हुए काफ़ी सारे टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं कपड़ों के। इसके अलावा आप जैसा भी सूट बनाएं उसमें इतना तो कपड़ा बच ही जाता है, आप मास्क भी बना सकती हैं। तो ये आप देख सकते हैं, हमने इस कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड किया है जैसे आपको फ़ोल्ड करके दिखा रहे हैं। इसकी ये 4 तहें हैं। मैंने आपको पहले दिखाया है कपड़ा डबल है और उसके बाद अभी मैंने इसे डबल किया मज़ीद, तो ये 4 तहें हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम मास्क कैसे बना सकते हैं। मैं जो मास्क बना रही हूँ उसकी मैं लेंथ जो रख रही हूँ वो मैं 5.5 इंच तक रख रही हूँ। आप अगर बनाना चाहते हैं अपने फेस के हिसाब से आप लेंथ विड्थ रख सकते हैं। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमने ये इसीलिए किया है ताकि आप अपने हिसाब से मास्क बना सकें कि आपका फेस हेल्दी है या कुछ लोग बहुत जो है ना होते हैं कम फेस, उनका ज़्यादा हेल्दी नहीं होता, नॉर्मल फेस होता है, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ये इसकी जो चौड़ाई है मेरे पास वो मैं रख रही हूँ 5 इंच। आप देख सकते हैं, आप 5 से 6 भी रख सकते हैं, ये इससे कम भी रख सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप फेस के हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरह से जो इसकी इस तरफ चौड़ाई है जहाँ हमने इलास्टिक लगानी है मास्क पहनने के लिए, वो मैंने रखी है 3 इंच तक। आपने 3 इंच तक रख लेनी है, 3 इंच से कम भी रख सकते हैं। आप इस तरह से इसके ऊपर निशान लगा लें और निशान लगाने के बाद आप इसकी कटिंग करें, आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के न्यू आइडियाज़ आपको आसानी से मिल सकें। हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ये आपने जो कटाई करनी है यहाँ से फ्रंट से वो गुलाई में करनी है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा तिरछा काट लेना है जैसे आपको दिखाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा तिरछा नहीं काट लेना, मास्क ख़राब ना हो जाए। आपने एक हिसाब से काटना है जैसे आपको दिखाया जा रहा है। तो इसी तरह नीचे से भी आपने इसको थोड़ा सा गुलाई में ले आना है, गोल कर लेना है जैसे आपको करके दिखाया जा रहा है। इस तरह से आपका देखें मास्क की तकरीबन कटिंग हो चुकी है। इस तरफ जो थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा हुआ है वो हम काट लेंगे क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि चौड़ाई हमने सिर्फ इसकी 5 इंच रखी है। तो इस तरह मैं इसकी मज़ीद थोड़ी सी गुलाई कर लेती हूँ। ये आप देखें हमने गुलाई कर ली है। देखिए दोस्तों, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, आपने पूरी वीडियो देखनी है। आपको इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं बताएगा। मैंने जो आपको तरीका बताया है, जो शेयर आपके साथ किया है, ऐसा तरीका आपको फिर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप इसे पूरा देखें और आप इस तरह से मास्क बनाकर फ़ायदा हासिल करें। तो चलें ये हम आपको अब स्टिच करके दिखाते हैं, इसे सिलाई करके दिखाते हैं कि हम किस तरह से मास्क बना सकते हैं। ये मेरे पास लास्टिक है, ये काफ़ी चौड़ाई में ज़्यादा है तो मैं इसे दरमियान से कट कर लेती हूँ। अगर आपके पास नॉर्मल हो, मतलब चौड़ाई में कम हो, तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं। वरना मेरे पास जो है इलास्टिक में उसे चौड़ाई में ज़्यादा है तो उसे मैं दरमियान से काट के 2 हिस्सों में तकसीम कर लेती हूँ। इस तरह मैंने इसकी कटिंग करके 2 पीसेस बना ली हैं। अब आप देख सकते हैं हमने इसकी जो लंबाई है वो मैंने इसकी रखनी है, मैंने जो रखी है वो तकरीबन 8 इंच है क्योंकि 1 इंच तो इधर उधर सिलाई में चला जाएगा, बाकी 7 इंच बचेगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जो है अपनी मर्ज़ी से वो कर सकते हैं। आप प्लास्टिक भी अपने चेहरे के हिसाब से लगा सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। आप इससे कम भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 8 इंच रखी है तो आप 8 इंच रखें, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आप अपनी मर्ज़ी से करेंगे। तो ये हम पट्टी बनाएंगे जिसमें हमने इलास्टिक लगानी है। तो पट्टी बनाने के लिए मैं उसके ऊपर देखें इलास्टिक रख के पट्टी बना रही हूँ। अब जो मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ वो मैं सिलाई इलास्टिक पर बिल्कुल नहीं लगा रही। देखिए आप गौर से देखिएगा, मैंने जो सिलाई लगाई है वो इलास्टिक पर नहीं होगी। मैंने इलास्टिक इसलिए साथ रखी है ताकि पट्टी ज़्यादा चौड़ी ना बने। फरमाइश करने के लिए ये इलास्टिक रखी गई है ताकि पट्टी जो मैं बना रही हूँ वो उतनी ही बने जितनी हमारी इलास्टिक है।
पट्टी हम ज़्यादा चौड़ी बनाएंगे तो फिर लास्टिक इधर उधर अंदर जो है ना भागती फिरेगी। इस तरह नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फिट पट्टी आपने बनानी है। लास्टिक को इस तरह से रख लें। लास्टिक को रखने के बाद आप उसके साथ साथ इस तरह सिलाई लगाते जाएँ, जैसे मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। मैंने आपको इलास्टिक निकाल कर दिखा दी है पीछे से कि हमने इसके ऊपर कोई सिलाई नहीं लगाई। हमने इसी तरह से इसको पट्टी को तैयार कर लेना है, जैसे मैं आपको तैयार करके दिखा देती हूँ। और आपने इसी तरह से दोनों पट्टियाँ तैयार कर लेनी हैं, दोनों साइडों की, जैसे हमने वो की है। तो इस तरह हमारे पास दोनों पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पट्टी आप देख सकते हैं रेडी है। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं काट लेती हूँ, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होगा तो लास्टिक के अंदर डालने में हमें मुश्किल होगी। तो बेहतर ये है कि हम इसे काट लें और उसके बाद हम इसे सीधा कर लें। मैं स्टिक की मदद से इसे सीधा कर रही हूँ। आप हेयर पिन या किसी और चीज़ की मदद से सीधा करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। तो हमारे पास ये पट्टी सीधी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर लास्टिक डालेंगे। इस तरह आपने किसी भी स्टिक वगैरह को ले लेना, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। आप स्टिक ले लें या हेयर पिन जो भी ले लें, आपने उसकी मदद से इस पट्टी के अंदर लास्टिक डाल लेनी है, जैसे मैं इस पट्टी के अंदर लास्टिक डाल रही हूँ। आपने भी ऐसे ही इस पट्टी के अंदर डाल लेनी है। तो जी इसी तरह आपने लास्टिक डालते हुए बहुत सारी आपने ये देखना है कि आपकी जो कपड़ा है ना ऊपर वाला वो ज़्यादा खींचे ना, ख़राब ना हो। आपने ध्यान से लास्टिक डालनी है। लास्टिक डालने के बाद आप इसका एक सिरा इस तरह से, जैसे मैंने निकाला है आप देख सकते हैं, इस तरह निकाल लेंगे और स्टिक इसमें से निकाल लेंगे। ये हेयर पिन जो भी आप यूज़ करें उसे आप निकाल लें। और फिर इस तरह से जैसे मैं इसको सेट कर रही हूँ, आपने इसे सेट कर लेना है। इस पट्टी को आपने बिल्कुल इस लास्टिक के बराबर करना है, जैसे मैंने बराबर की है। ये देखें अभी ये थोड़ी सी नीचे चली गई, ऊपर चली गई और लास्टिक अंदर चली गई। हम लास्टिक को इसके बराबर कर लेते हैं। ये हम जी लास्टिक को बिल्कुल इस पट्टी के बराबर करेंगे और इस पट्टी के बराबर करने के बाद हम इसे सिलाई लगा के इसे पक्का यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसे ऐसे छोड़ देंगे तो ये दोबारा अंदर चली जाएगी, वैसे ही कपड़ा बाहर आ जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि हम इस पर छोटी सी सिलाई लगा कर इसको यहीं पे पक्का कर लें। तो जब हम इसे यहीं पे पक्का कर लेंगे तो फिर ये यहाँ से लास्टिक हिलेगी नहीं, जहाँ पे हमने लगाई है वहीं पे लगी रहेगी। और सिलाई लगाने के बाद हम बाकी की जो लास्टिक है उसके ऊपर पट्टी वैसे जैसे हमने उसके ऊपर चढ़ाई हुई है वैसे चढ़ाकर दूसरे सिरे से भी हमने इसी तरह से पट्टी को लास्टिक के बराबर करना है। जैसे ये देखिए हमने ये टांके जो लगाए हुए थे पिछली वाली पट्टी को, उसी तरह पहले वाली पट्टी के किनारे पर, तो अब इसी तरह पट्टी के दूसरे किनारे पर भी आपने लगा लेने हैं। लेकिन उससे पहले आपने इसको बिल्कुल बराबर कर लेना है, लास्टिक के बराबर होनी चाहिए आपकी पट्टी, लास्टिक से कम या ज़्यादा ना हो। अगर कम या ज़्यादा रखेंगे तो बाद में फिर आपको मुश्किल होगी। आपकी लास्टिक का जो आपने साइज़ रखा होगा वो कम या ज़्यादा हो जाएगा, तो इस तरह से ख़राबी हो जाएगी। तो आपने इस तरह बराबर कर लेनी है और उसके बाद इसको भी इस तरफ से इसी तरह सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगा के आपने इसको पक्का कर लेना है। सिलाई लगाकर आप जब आप इसको पक्का कर लेंगे तो आपके पास ये मज़बूत पट्टी बन जाएगी। अब आपको दोबारा से यही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इलास्टिक आगे पीछे हो जाइए, जो भी जब चाहें आप जैसे चाहें इसे आराम से स्टिच कर सकते हैं। तो जी ये हमारे पास दोनों तरफ से पट्टी की सिलाई लगकर पट्टी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये पट्टी हमने रेडी कर ली है और इसी तरह अब हम दूसरी पट्टी भी रेडी कर लेते हैं। जी तो ये हमारे पास दूसरी पट्टी भी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं दोनों पट्टियाँ हमारे पास रेडी हैं। तो हम इन पट्टियों को अब उनके साथ लगाएंगे, लास्टिक को, पट्टियों को। ये हमारे पास कटिंग किया हुआ मास्क है। अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। हम इसको 2 पीस लेंगे, हम जैसे हमने डबल कटिंग की थी वैसे हम 2 पीस लेंगे और उसको इस तरह से स्टिच करेंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और आपने इसी तरह लास्टिक को लगा लेना है जैसे मैं लगा कर आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरह लास्टिक को अंदर की तरफ से रखें और इसे बाद में ये सीधी साइड पे सही तरह से आ जाएगी। तो अंदर की तरफ से रखते हुए आपने स्टिच करते जाना है। एक सिरे को आप जिस तरह रखें दूसरा सिरा भी आप ध्यान रखें उसी तरह सीधा हो। ऐसा ना हो कि आपका एक सिरा जिस तरह आपने रखा हो और दूसरा आप उल्टा रख दें। तो ये देख सकते हैं मैंने आपको सेट करके दिखाया है। अगर आप उल्टा रख देंगे तो आपकी लास्टिक जो है वो उल्टी सीधी हो जाएगी, उसमें बल आ जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगी। तो आप इस तरह से उसे सिलाई लगा के रेडी कर सकते हैं। या आपके पास मास्क का एक हिस्सा रेडी हो चुका है, हम इसे सीधा करके दिखाते हैं। तो जी ये हमारे पास जो मास्क का एक हिस्सा है वो हमने सीधा करके आपको दिखा दिया है। ये आप देख सकते हैं हमारा जो मास्क का एक हिस्सा है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम आपको सीधा करके दिखा रहे हैं। इस तरह से हमारे पास जो मास्क का एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा भी हम इसी तरह से रेडी करेंगे और फिर इसको आगे जोड़ेंगे। आप देख सकते हैं कोई भी सिलाई जो है वो बाहर की तरफ नहीं लगी हुई है, अंदर से ही मैंने सिलाइयाँ लगा के इसको सीधा किया है। आप भी इसी तरह से अंदर की तरफ से जो है सिलाइयाँ लगाकर आप इसे सीधा कर सकते हैं। हम अभी आपको सिंपल मास्क बनाना सिखाएंगे। इंशाल्लाह जल्द आपको दूसरी वीडियो में न्यू डिज़ाइनिंग वाला मास्क भी बनाना सिखाएंगे।
तो ये हमारे पास दोनों हिस्से रेडी हो चुके हैं मास्क के। हम अब इनको स्टिच करते हैं, आगे की प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो इस तरह हमने इनको बराबर कर लेना है और फिर इसको सिलाई लगा लेनी है। पैर की सिलाई लगा लें, पैर से थोड़ी सी ज़्यादा लगा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा आपने नहीं लगा लेनी, वरना मास्क की जो विड्थ है आपकी वो छोटी हो जाएगी, वो ख़राब हो जाएगा, वो उस साइज़ में नहीं बनेगा जिस साइज़ में आप चाहते हैं। तो ये सिलाई लगाने के बाद आपने इस तरह से इसको उल्टी साइड पे रख के पट्टी को एक तरफ मोड़ के, जो आपने सिलाई लगाई है उसको आपने एक तरफ से इस तरह से मोड़ के फिर से सिलाई लगा लेनी है, ताकि उसके किनारे पर सिलाई लगाए, ताकि फिर ये बाद में कपड़ा निकला हुआ नज़र ना आए कि सिलाई अंदर से कैसे लगाई गई है। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास मास्क की दोनों तरफ से मैं आपको दिखा रही हूँ, मास्क की दोनों सिलाइयाँ लगी हुई आपको नज़र आ रही हैं। मास्क हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे जिस तरह चाहें यूज़ कर सकते हैं। आप इसे जहाँ भी जाएँ अपने कपड़ों के साथ मैच करके बनाएँ, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से मर्ज़ी आप बना सकते हैं। तो ये घर में बैठे हुए आपके पास बहुत अच्छी टेक्निक है। अब आपको बाज़ार से छोटे बड़े मास्क लेकर मजबूरी में यूज़ करने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से मास्क घर में रेडी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपको हमने मास्क बनाना सिखा दिया। इस वक्त हमने आपको सिंपल मास्क बनाना सिखाया, और इसी तरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिज़ाइनिंग मास्क बनाना सिखाएंगे कि आप डिज़ाइनिंग वाला मास्क कैसे बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।